हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ क्या है, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि दीदी आपने नाइट जो थॉट्स हैं उनकी उसकी रीडिंग नहीं डाली कल। मेरे बेटे का मैथ्स का एग्ज़ाम था और मुझे उसको पढ़ाना था, इसलिए मैं कल नई वीडियो अपलोड कर पाई। ठीक है, सो ये रीज़न था। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट एंड द नाइन ऑफ कप्स। क्योंकि कल रात को रीडिंग नहीं आई है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ और डिटेल रीडिंग रहेगी। ठीक है, सो पेशेंस के साथ देखनी पड़ेगी रीडिंग। ओके, इस टाइम आपके पर्सन, आई थिंक ना, आज मॉर्निंग की अगर आप मॉर्निंग वाला आज देखोगे ना राशिफल, तो सेम एनर्जी है। जैसे मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है अभी, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मुझे पहले खुद को हील करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, और मुझे सिर्फ मैं और सिर्फ मैं चाहिए अभी राइट नाउ में। और ये वो सेल्फिश वाली एनर्जी नहीं बोलूँगी मैं, ये सेल्फिश वाली एनर्जी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि इन्होंने बहुत दौड़ भाग करी है, बहुत दुनिया के लिए किया होगा। भाई देखो, आपके लिए नहीं किया, बट इनके इनके हिसाब से इन्होंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है, और इन्होंने हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। बट इनको ऐसा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ, जैसे होता है ना कि मुझे सिर्फ यार सब कुछ एक तरफ करो, मुझे 2 दिन मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचा, 2 दिन मुझे कोई काम नहीं करना है, 2 दिन सिर्फ मैं मेरे साथ रहूँ, मेरे को अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। ये वो एनर्जी है। सी द जजमेंट, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ना है, अपने साथ जुड़ना है। मुझे ये हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी, जैसे रिलीजियस प्लेस पर भी कहीं गए हुए हैं, या जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर थोड़ा अध्यात्म में अपना ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी कोई विश है, इनकी कोई कोई तो इनकी मतलब कोई तो इनका बहुत बड़ा टास्क या बहुत बड़ा काम खत्म हुआ है, जहाँ के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने साथ समय बिताना और अपने ईश्वर को धन्यवाद करना है। अभी किसके लिए है आई डोंट नो, बट यहाँ पर इस इंसान ने मतलब कहते हैं ना, जैसे मतलब कोई टास्क को फिनिश किया है, कोई ना कोई अच्छी एनर्जी इनकी लाइफ में आई है, बट उसके बाद अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, मुझे कुछ अपना टाइम, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। और उस टाइम स्पेंडिंग करने में इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। ठीक है, उस अकेले रहने में इस इंसान को आपकी याद आ रही है, और ये ज़्यादातर बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, बट ये अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से किसी किसी टास्क के पीछे बहुत पागलों की तरह लगे हुए थे, बट अभी इन्हें लग रहा है कि इन्हें अब अपने लिए टाइम निकालना है। और मुझे पता नहीं क्यों एक सॉन्ग सुनाई दिया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो मुझे ये सॉन्ग सुनाई देता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने स्पेशली इस सॉन्ग को सुन भी लिया कि चलो ठीक है, मुझे ये सॉन्ग बार बार अगर आ रहा है तो हो सकता है कि मेरे लिए ही कोई मैसेज है। बट आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सॉन्ग है, और लाइन ही सीधा ये आती है, जो तुम ना होती होता ही खोता ही क्या ढूंढ लाने को, और जो तुम ना होती ऐसी कुछ है, कभी यादों में आऊँ कभी बातों में आऊँ, ये सॉन्ग है। अब ये किसके लिए है आई डोंट नो, किसके लिए है सुनना, अभिजीत का गाना है ये। ये किसी के लिए तो है, किसी के साथ ऐसा, या तो उस गाने को आप चेकआउट करो, किसी के साथ ऐसा हुआ है या तो, ठीक है ना। आपके पार्टनर का ये गाना बड़ा ही टाइम से चैनल्ड हो रहा है। अब मेरे पार्टनर तो मेरे साथ हैं भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे तो ट्विन फ्लेम लगा लो, सोलमेट लगा लो, मेरे साथ हैं, हमारी मैरिज हुई हुई है, तो ऐसा तो कोई नहीं है कि मेरे को कोई ये गाना सेंड कर रहा होगा। बट ये आपके लिए किसी के लिए गाना आ रहा है। ठीक है, अब ये देख लो किसके लिए है।
पर्सन ऑन योर माइंड। सी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, आपको याद कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, किंग ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ ना, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बट ये टाइम निकाल रहे हैं अपने साथ, और अपने साथ टाइम निकालने में इन्हें आपकी याद आ रही है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। पहला मतलब मैसेज जो आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है कुछ लोगों के लिए, जो मैंने बताया, ये कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, और पुराने जितने भी आपके अच्छे मेमोरीज हैं उन्हें याद कर रहे हैं। एंड इनका एक साइड ऐसा है जो बहुत वाइल्ड है। देखो, हर किसी की लाइफ में हर कोई दूसरों के सामने कुछ और होता है, बट अपने पार्टनर के सामने कुछ और ही होता है वो। तो ये एनर्जी वो है कि जो वैसे तो ये दुनिया के सामने हर्मिट है, बट ये आपके सामने बहुत वाइल्ड भी रहते हैं, और ये बहुत वाइल्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा एज के होने के बाद भी आपके साथ ये बच्चों की तरह रहे हैं। तो वो पल याद कर रहे हैं, वो मोमेंट याद कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब चाहे कितने ही मेच्योर क्यों ना हो गए हो, कितनी एज क्यों ना हो गई हो, बट इनके साथ बच्चों की तरह ही रहते हो, और ये वो समय बहुत याद कर रहे हैं जब आप लोग बिल्कुल ऐसे रहे हो, जो बिल्कुल कंफर्टेबल और एक दूसरे के साथ बिल्कुल यंग एनर्जी वाली एनर्जी, वो बहुत पैशनेट एनर्जी, वो बहुत इंटेंस एनर्जी वाले टाइम में आप रहे हो, वो पल याद कर रहे हैं। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब शायद ही वो कभी पल वापस आएंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ रहा है कि मतलब वो मेच्योरिटी आ गई है आप में भी, इनमें भी। पता नहीं वो पल जो इनके साथ आपके बीते हैं वो कभी वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। इनका एक मन कहता है कि आइसोलेटेड रहो, अपने तक रहो, और एक मन भागता है आपकी तरफ कि नहीं, इन्हें आपसे कनेक्ट करना है, मिलना है, बात करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ घूमना फिरना है। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। अब अगर इन दोनों कार्ड्स को देखती हूँ, द हर्मिट एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो हर्मिट कहता है कि डेफिनेटली लोनलीनेस फील करते हैं, लाखों की भीड़ में भी अकेला फील करते हैं अपने आप को। और नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है कि इस इच्छा की वजह से, क्योंकि ये अकेले फील कर रहे हैं, इस इच्छा की वजह से इनका आपकी तरफ आने का बहुत मन कर रहा है। इस दुनिया से कटने की इच्छा भी इनकी है कि मुझे दुनिया से कटना है, और दुनिया से कटने के बाद जो इच्छा आ रही है वो आ रही है कि आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट करना है, और मुझे वो पल वापस स्पेंड करने हैं आपके साथ। मुझे वो अपनी वो जो एक ना रैट रेस में भाग भाग के जो मेरी जो एक लाइफ बन गई है, उससे हट के मुझे कुछ, ठीक है, लाइफ में एंजॉय करना है, ऐसी एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए? कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए? सी द नाइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स and the king of pentacle. ये जैसे होता ना कि मतलब मुझे आना तो है, कनेक्ट तो करना है, मिलने का मन बहुत है, बट मुझे क्लियर रहना है कि मैं क्या गिव इन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इस रिश्ते में। मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट ये आपको क्लियर ये कह के मतलब बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं कि देखो, कमिटमेंट के लिए अभी मैं आई एम नॉट रेडी, या कमिटमेंट के लिए अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, या मैं अभी मुझे अपना करियर सेट करना है। ये क्लियर करके चलेंगे आपके साथ बात। या फिर कुछ लोगों के लिए ये ऑनेस्ट ये रहना चाहते हैं कि मैं तो नहीं कह रही ये पर्सन की, मतलब ये एक डिस्प्यूट रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, और इन्हें नहीं पता ये कब वहाँ से फ्री होंगे, कब आपको कमिटमेंट देंगे। तो किसी बात को लेकर के क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं ये आपको ये भी क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि ये आप इनके लिए एक परफेक्ट स्पाउस है, एक परफेक्ट पार्टनर है, बट राइट नाउ में ये आपको लेकर कहीं फैमिली में या कहीं किसी के सामने आपके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप डिमांडिंग हो रहे हो, या अभी आप चाह रहे हो कि फैमिली को पता चल जाए, बट इन्हें ये सही समय नहीं लग रहा है अपनी फैमिली से डिस्कस करने का या बात करने का। ठीक है, एक मैसेज यहाँ और आ रहा है, पर्सन किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है, किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, जो मैं क्लियर करूंगी तो पता चलेगा क्या डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, चलो अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
मैंने कहा था ना कि ये अकेले हैं और अकेले में आपको याद कर रहे हैं और अकेले रहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो कार्ड दिखाती हूँ आपको। एंड मेरा अगर आप मेरी वैसे तो बात मान लेते हो, बट अगर मैं कहूँ तो 222 लिखकर क्लेम जरूर कर लेना इस एनर्जी को। देखो मैंने वो क्या कहा था, दुनिया से अलग हो रहे हैं, कट रहे हैं। देखो गेट बंद कर रखा है, चाबी है, चाबी खुल, दरवाजा खुल सकता है बट नहीं खोल। उन्हें आपको याद करने के लिए समय निकालना पड़ रहा है। अब आप ये देखो, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जहां पर उनको केओस महसूस हो रहा है और वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला कर रहे हैं। या तो केओस बहुत मचा हुआ है, या बहुत ज्यादा बिजी हैं, कोई टास्क उन्होंने अभी कंप्लीट किया है जहां पर उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। आपको याद करना है बैठकर, क्योंकि हो सकता है कोई खुशी ऐसी आई है जो उन्हें आपके साथ स्पेंड करनी थी, जो उन्हें आपके साथ शेयर करनी थी, बट वो अब आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात ऐसी हुई है जहां पर वो आपसे ही डिस्कस कर सकते थे बट वो भी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं आपसे, तो अब उनको आपकी याद आ रही है। कार्ड तो नहीं आए थे आपके सामने, तो नहीं आए थे कार्ड, इसी कार्ड में बताया था ना, अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, जानबूझकर ही मतलब उनको मैं देख रही हूँ कि उन्होंने अकेला अपने आप को किया है। ओके, सो डेफिनेटली जानबूझकर ही अकेला किया है, क्योंकि बहुत टाइम से कोई एक अपॉर्चुनिटी, बहुत टाइम से कोई एक काम इनका डिले चल रहा था जो अब फिनिश हुआ है। और ये इंसान अब जो है थोड़ा, कहते हैं ना जैसे कि वो हो गया अब काम, अब मुझे जो है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अब ये वो वाली एनर्जी में आए हुए हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, और बहुत समय बाद वो काम इनका ख़त्म हुआ है। जैसे मान लो कोई ना कोई इनका प्रोजेक्ट था, कोई इनका करियर में जॉब लगनी थी, या कोई इनके घर में किसी सिबलिंग की शादी होनी थी, कुछ तो था। ठीक है, सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा था ना कि ये इंसान जो है राइट नाउ में एक माइंड इनका कह रहा है कि नहीं, नहीं जाना चाहिए, अब हम मैच्योर हो गए हैं, या अब हमारी अपनी अपनी दुनिया है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। बट एक मन कहता है कि यार इन्वेस्ट कर ले, एक मन कहता है कि नहीं, बात कर ले, कनेक्ट कर ले। ठीक है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मैंने ये भी कहा था कि ये पर्सन इस टाइम पे हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली अगर ये सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो बात क्लियर होती है कि आपसे डिसअपॉइंटेड क्यों है। वो यहाँ क्लियर हो रही थी, बट यहाँ पर अब वो कॉन्फर्मेशन के साथ आई है बात कि आप उन्हें स्टेबल लग रहे हो, आप उन्हें ऐसा लग रहे हो कि आपका ध्यान उस इंसान की तरफ है नहीं, और आप आजकल मनी माइंडेड या फिर अपनी स्टेबिलिटी पर, या अपने करियर पे, या अपनी लाइफ में अपनी फैमिली पर आपका ध्यान है, आपका अपनी ग्रोथ, अपने सक्सेस पर ध्यान है, अपने आप को आप बहुत खुश रखने के लिए जो भी कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने के लिए कर रहे हो, और वो चीज़ से ये इंसान सोशल मीडिया से आपको चेकआउट कर पा रहा है या कर पा रही है। ठीक है, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो स्टेबल हो, आपको शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इस इंसान को खिंचाव महसूस हो रहा है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो है, जो मैंने बोला भी था कि ये शायद क्लियर करके रहना चाहते हैं कि ये कैसे रहेंगे आपके साथ, कैसे ये आपके साथ लाइफ आगे बिता सकते हैं, कैसे आपके साथ लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी आज कल में, मतलब रिसेंट में कोई ना कोई आपने ग्रूमिंग अगर अपनी करी है, या आपने, या अगर आप देखो फेमिनाइन एनर्जीज है, ओ माय गुडनेस, ये मैसेज और चैनल्ड हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हुआ है। फेमिनाइन एनर्जीज है, मैंने कई बार कहा है, डिवाइन फेमिनाइन किसी के पीछे नहीं भागता या भागती। मैं क्यों बोल रही हूँ भागता या भागती, क्योंकि एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन। अब ये मेल के अंदर भी हो सकता है, ये फीमेल के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी तो किसी भी अंदर हो सकती है ना, तो जिसके भी अंदर वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है ना, वो भागेगी नहीं किसी के पीछे, वो इंसान किसी के पीछे नहीं भागेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो। अब आप एक ऐसा ऑरा में नजर आ रहे हो, एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज में नजर आ रहे हो कि आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं हो। ठीक है, तो वो चीज इस इंसान को थोड़ी सी आपकी तरफ अट्रैक्शन और बढ़ा रही है आपकी तरफ। ठीक है,
मैंने आपको कहा था ना, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, और दोनों कार्ड्स में नर्चरिंग की एनर्जी है, आपको प्यार देना चाहते हैं, बहुत प्रीशियस हो आप इस इंसान के लिए, ये इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक द किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। ये आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, कि ये किस तरीके से इस रिश्ते को निभाएंगे, क्या चीज़ें हैं जो अभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ से अभी नहीं इनसे पीछा पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्लियर करना चाहते हैं कि सबके सामने अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ तो, या तो इनकी अचीवमेंट्स इनकी बाकी हैं अभी, या फिर इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो है, या इन्हें डर है कि अभी फैमिली शायद आपका और इनका रिश्ते का अगर बारे में बात सुनती है या बात पता चलती है तो क्या ही रिस्पॉन्स होगा सामने से, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे किसी इंसान के बारे में क्लियर करना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में क्या कर रही थी, क्या कर रहा था, वो आपसे क्यों बात कर रहा था, कर रही थी। इस तरीके का एक माइंडसेट इनका बैठा हुआ है कि कोई तो था जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप रहा है, या जिसकी वजह से आपने इस रिश्ते में एंड किया है, तो उस पर्सन के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं। दूसरा, क्योंकि ये राहु की एनर्जी आ जाती है और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के बारे में, तो सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ पोस्ट किया है और वो इस इंसान को बिट्रेयल लग रहा है, अब ये किसके लिए आया है वो मुझे बताना, क्योंकि मैंने बोला ही है कि आप स्टेबल लग रहे हो, आप एंडिंग्स के बाद आपको इस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हो, तो वो इस इंसान को डिसअपॉइंट कर रहा है। वो बात यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, बट इस इंसान को बिट्रेयल भी लग रहा है कि आप किसी और इंसान से बातचीत कर रहे हो या किसी और इंसान को इन्वॉल्व कर रहे हो, जिस वजह से ये इंसान थोड़ा बिट्रेयल फील कर रहा है और डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, ठीक है। ओके, डेविल जो मेजर जो डेविल आया ना, वो डर की वजह से आया। ये डर, इनके अंदर डर है या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो का, या डर है कि अभी ये कमिटमेंट वगैरह में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनको फोबिया है कमिटमेंट से, भाई ये फ्रीडम में रहना चाहते, तो डर इसी चीज़ का है, ठीक है। सो जो डर वाली बात थी वो मैंने क्लैरिफाई कर दी है। ओके, देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या आते हैं यहाँ पर। CJE VIZOEFQZLBGL आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का 5D मैसेज क्या है आपके लिए राइट नाउ में, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, क्या 5D मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। द मून, फीलिंग्स बहुत 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 ज़्यादा है, एंड मून कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान, आप अगर आप बहुत क्रिएटिव हो या आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो या आप हिडन हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कह सकते हो, या फिर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप मिल नहीं रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो, आप कहीं कहाँ हो कहाँ नहीं हो, बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो, तो वो चीज़ इस इंसान को और क्यूरियस कर रही है कि आप कहाँ हो, इसलिए वो ऑब्सेशन इस इंसान की बढ़ रही है। और ये इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हो और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्योंकि चांद ही एक ऐसी क्रिएचर है यूनिवर्स की जो हम कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है ना। चांद को हमेशा हम सुंदरता से वो करते हैं। और क्योंकि मुझे बॉटम द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल दिखा था, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आप इंडिपेंडेंट भी लग रहे हो, तो वो चीज़ भी इस इंसान को बड़ी मिस्टीरियस लग रही है कि ऐसे कैसे इंडिपेंडेंसी आपके अंदर एकदम से आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आया है नाइट ऑफ कप्स। आप मान के चलो आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, कांटेक्ट ज़रूर आएगा, मैसेज ज़रूर आएगा, बट मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि ये कम से कम 5 वीक्स के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। 5 वीक्स के बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे एंड ये पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो 5 ऑफ पेंटिकल सबसे पहले कार्ड के साथ आया था, ये देखो ये रहा, वो आपका बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे ज़रूर, कांटेक्ट ज़रूर होगा, बातचीत ज़रूर होगी, थोड़ा सा टाइम दे दो सिचुएशन को, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, पास्ट में जिम्मेदारी ला दी गई है इस इंसान के ऊपर, प्रेजेंट
प्रेजेंट में चीज़ें ठीक चल रही हैं, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी हो रही है और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है। प्रेजेंट में कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में जो है आप कह सकते हो आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, या इन लोगों के बीच में एंडिंग्स हो गई थी पास्ट में और दोबारा से न्यू बिगनिंग के बारे में आपके पर्सन जो है इनिशिएट ले रहे हैं, या थर्ड पर्सन इनिशिएट ले रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों में से किसी की एनर्जी नहीं चेक कर रही हूँ, उनका रिलेशनशिप स्टेटस चेक कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में ये देखो 5 ऑफ पेंटिकल जो मैंने कहा था, लैक है, सपोर्ट नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन से दूर हो रहे हैं, तो फ्यूचर में फिर से प्रॉब्लम आएगी ज़रूर इन लोगों के रिश्ते में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फैमिली सिनेरियो। पास्ट में अच्छी हैं, फायरी एनर्जी है, खुश रहते थे, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि रेडी टू गो वाली एनर्जी में रहते थे हमेशा, मतलब चिल पिल वाला था सब कुछ। बट क्योंकि फायर एलिमेंट है तो मैं ये भी बोलूँगी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जहाँ पर थोड़ा गुस्सा भी था, जल्दबाजी भी थी। ठीक है, प्रेजेंट में नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी फैमिली जो है इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहती है। मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड आ रहा है, कंप्लीशन की एनर्जी, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर भी कंप्लीशन, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो कंप्लीशन चाह रही है, जो भी हुआ उसे ख़त्म किया जाए। और प्रेजेंट में हो सकता है जो फैमिली का दिमाग चल रहा है, तो वो हो सकता है कि सबके लिए नहीं है ये बात, बट थोड़ा वाइजली सोच रही है यूनियन के बारे में। ठीक है, बट मुझे प्रेजेंट में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली कोशिश कर रही है यूनियन का, या यूनिवर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। फ्यूचर में तो देखो चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी 6 ऑफ कप्स के साथ। ठीक है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि प्रेजेंट में ना आप दोनों ही अपने अपने कंफर्ट जोन में हो। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, कंफर्ट जोन मतलब कि किस, ओ माय गुडनेस, ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट ऐसा है कि प्रेजेंट में आप दोनों अपनी अपनी फैमिलीज की सुन रहे हो। फ्यूचर में जाके आप दोनों एक दूसरे की सुनोगे, एक दूसरे को सपोर्ट दोगे। ठीक है, बट राइट नाउ में आप दोनों की फैमिलीज हो सकता है प्रेजेंट में बीच में आ रही हैं। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।